साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और आज 2-3 दिन से जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो काफ़ी सारे रिस्पांस मुझे मिले हैं, ज़बरदस्त मात्रा में। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि आगे का आप क्या सोच रहे हैं, प्लान क्या आपका, कोर्ट में इसको चुनौती दिया जाए कि नहीं दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या किया जाए, इस विषय को लेकर के। तो मैं आपको वही आज बताने आया हूँ कि क्या, और मैं जो मेरे कॉपी के बारे में 2-4 लोग हैं वो बहुत सवाल पूछते हैं, उसके विषय में मैं बताने आया हूं। तो दोस्त ये बताओ, एक तो मुझे नहीं पता कि तुम पीटी क्वालिफाई किए हो कि नहीं किए हो, कौन हो नहीं हो, लेकिन मैं अपने कॉपी के बारे में जरूर बात करूंगा आज। और मैंने जो इसके विषय में कोर्ट के बारे में क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, मैं दोनों विषय में आज आपके सामने बात करूंगा। तो मैं बता रहा हूं कि 17वीं के रिजल्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। मैं डायरेक्टली सुप्रीम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच किया था। जब उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट विजिट कर रहा था तो मैंने एक फ़ोटो डाला था अपने इस पे चैनल पे, तो कुछ ने मेरा मजाक उड़ाया था कि धमकी दे रहे हो, कुछ नहीं होगा बाहर इसे। देखो दोस्त, ऐसे जो थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट करते हो, बताते हैं 2-3% लोग हैं, वो 2-4 लोग मुश्किल से। तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरा शुरू होता है। तुम्हारी बौद्धिकता जहाँ समाप्त होती है ना, वहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। ठीक है, इस लाइन को नोट कर लेना। चलिए, और जो भी 99% भाई बहन मेरा साथ दे रहे हैं, आपको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में आपको आज बता रहा हूं। मैं स्क्रीन पे हर एक वो चीज़ लगा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में कब मेरा सुनवाई हुआ, कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, मैं हर वो चीज़ आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेरा केस था वो मैंने मार्च में मैंने दिया था, अपील किया था, शायद मार्च या फरवरी, मुझे 27 फरवरी को, हाँ शायद 27 फरवरी को मैंने केस 27 फरवरी को मैंने फाइल किया था केस। एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा, और ये फरवरी के लास्ट मैंने फाइल किया था। और उसके बाद वो होली की छुट्टी पर कोर्ट चली गई थी। तो फिर 17/4, आप ध्यान सुनिएगा, 17 अप्रैल में स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। 17 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लिस्ट हुआ था और 10 अप्रैल को ये बिहार पीसीएस का इंटरव्यू खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था। आप ध्यान से सुनिएगा सब बातों को। तो 17, फिर मैंने कहा कि यार 10 तारीख को इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, पता नहीं रिजल्ट कभी प्रकाशित कर दे। तो मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और एक मैंने लेटर लिखा अर्जेंसी के लिए, अर्जेंट मेंशनिंग के लिए आता है, प्रावधान है, मैंने किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बात को स्वीकार कर, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री का, सुप्रीम कोर्ट का। 23/3/2026 मार्च को मेरा केस लिस्ट हुआ। कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 59 था, मैं स्क्रीन पर लगा दी हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वहां पे मेरा केस लिस्ट हुआ और 23/3/26 को सुनवाई हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था, मैं वहां उपस्थित था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था उसका एक वीडियो किसी लड़का ने, मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया था, किसी लड़का ने रिकॉर्ड कर लिया था, पता नहीं वो यार कैसे खोज लिया था, मेरे नाम से वो सुप्रीम कोर्ट में जाके सर्च कर लिया था, बहुत मेहनत किया था, वो मुझे भेज दिया कि ये आपका वीडियो है। तो वो मैं वीडियो आपको लगा देता हूं, मुझे भी किसी ने सोशल मीडिया से ही मिला था, मैं आपको लगा देता हूं, आप देखिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं वो किस तरीका से बात कर रहे हैं मेरे साथ। दोस्त, मैं बता नहीं सकता हूं, उस समय आप भीड़ में मुझे खोजेंगे, मैं शर्ट पहने हुए वकीलों के बीच में आपको दिख जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे देखिए पूछेगा, व्हाई हैव यू कम आर्टिकल 32 सर? Petition आंसर 32. Why पीपीएससी Article 32? Go to the High Court. Why have you come under Article 32, sir? and page number 47. Normally, we don't entertain a 32 petitions like this, particularly in the facts of this kind of a cases. You approach the High Court. We have given you the liberty. You have not dismissed your case. You have not dismissed your case. You can go to the High Court. सुप्रीम कोर्ट, आप, मैं वीडियो लगा दिया हूं, आप देख लीजिए, उम्मीद करते आप देख लेंगे, एक एक पॉइंट को आप सुने होंगे। उन्होंने क्या कहा, व्हाई हैव यू कम आर्टिकल 32 सर? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुझे सर कह रहे हैं भाई, क्या मैं बहुत बड़ा आदमी हूं? नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि एक लड़का, एक विद्यार्थी, क्योंकि जब आप ऑनरेबल जज यदि केस में आते हैं सुनवाई करने के लिए कोर्ट में, तो वो भाई केस को पढ़ के आते हैं ना, किस विषय वस्तु से संबंधित केस है, क्या है, नहीं है, वो पढ़ के आते हैं, उसको मालूम होता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मालूम होता, बिल्कुल सामने खोलता है, उसको मालूम होता है, वो रात में उस चीज़ को देखते हैं, या उनका जो रिसर्च टीम होता है, पता सर ये केस नंबर ये इससे संबंधित है। मगर उनको लगा कि नहीं, विद्यार्थी है, कोई लड़का है, अपने हक के लिए यहाँ पाया हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा हम ऐसे डांट देंगे या इस तरीके से बात करेंगे, वो डिमोटिवेट, उसको पता नहीं चलेगा वो क्या करना है। मुझसे पूछेगी मतलब क्यों आर्टिकल 32 में सर क्यों, मैं बता नहीं सकता हूँ उस फीलिंग को दोस्त। चलिए, तो आपने देखा, उसके बाद सुप्रीम ऑनरेबल जस्टिस ने मुझे कहा कि आपने हाईकोर्ट अप्रोच क्यों नहीं किया,
आपको ये जो है इस तरह का मामला को नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट 32 में इंटरटेन नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल जो हमारा ये जो मैटर था ये पटना हाईकोर्ट का जुडिक्शन था। लेकिन मैं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती है रिक्वेस्ट करने के बाद तो फिर मुझे हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाईकोर्ट के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो ऑनरेबल जस्टिस का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया उन्होंने कहा कि नहीं आप पहले एक बार हाईकोर्ट जाइए और कहा कि अप्रोच द हाईकोर्ट, यू हैव लिबर्टी। आपने सुना होगा और ध्यान से सुना होगा कि अप्रोच द हाई कोर्ट, यू हैव लिबर्टी एंड नॉट डिसमिस योर केस, गो टू हाई कोर्ट। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि नॉट डिसमिस योर केस, यू हैव टू लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट जाइए पहले, यदि हाई कोर्ट से आपको निर्णय नहीं मिलेगा तो आप हमारे पास आ जाइएगा। तो ये अभी मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं एक अलग से वीडियो हाई कोर्ट के लिए बना दूंगा और सुप्रीम कोर्ट का जो लिखित ऑर्डर था वो ऑर्डर में आगे लगा दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। वो रिटन ऑर्डर क्या क्या एक एक चीज आप देख लीजिएगा। ये वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आइटम नंबर 59, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप देख रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन है तो कोर्ट नंबर 6 में ये मेरा सुनवाई हुआ था। कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 59 था, 324 पे 2026 मेरा केस नंबर था। रिट पिटीशन सिविल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, पिटिशनर प्रियतम कुमार प्रिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये देख लिया आप आगे हम आपको आइए दिखाते हैं कि ये जज कौन थे, इसमें हमारे ऑनरेबल जस्टिस कौन थे और क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था। आइए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनरेबल जस्टिस श्री नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस आलोक आराधे सर थे ये, और यहाँ पे मेरे एडवोकेट का नाम था, ये पिटिशनर रेस्पोंडेंट बीपीएससी की तरफ से। तो ये देखिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ऑर्डर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर, किन्हें लिखा है, आइए आप इसको एकदम ध्यान से पढ़िए। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ऑर्डर को। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी आर नॉट इंक्लाइंड entertain दिस पिटिशनर अंडर आर्टिकल 32 of the constitution. Petitioner is permitted to withdraw this application and petitioner has approached to the high court. लिखा है ना हाई कोर्ट। तो हम डायरेक्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि इस तरह के पिटिशन को हम लोग आर्टिकल 32 में इंटरटेन नहीं करते हैं। जल्दी आपने जो एक जुडिशियल प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। यदि हाई कोर्ट से आपको नहीं मिलेगा, यहाँ देखिए लिखा है ना कि द पिटिशनर अकॉर्डिंगली विथड्रॉ दिस इज एफोसेड लिबर्टी। यहाँ पे देखिए लिखा है विथड्रॉ दिस लिबर्टी। तो हमें कहा कि आप याचिका वापस ले लीजिए, हम आपको ये लिबर्टी देते हैं कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट से यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले आइएगा। तो ठीक है, ये मुझे देखिए यहाँ पे दिया गया है। और इसीलिए तो चूंकि होता क्या कि उन्होंने कहा कि अपने जुडिशियल प्रोसेस को पूरा जो हायरार्की उसको आपने फॉलो नहीं किया। हम चाह रहे थे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यदि हमारा सुनवाई हो जाता है तो फिर मुझे हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का निर्णय का हम लोग ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा तो मैं फिर हाईकोर्ट गया। और यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के यदि कोई अदर पिटिशनर रहेगा तो उसको डिस्पोज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए उनका नाम लिखा हुआ जिन्होंने इसको असाइन किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑर्डर को आप देख लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये मामला हमारा अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट से क्या डिसीजन आता नहीं आता, फिर यदि मेरे पक्ष में जजमेंट नहीं आएगा। तो दोस्त यही था मेरा सुप्रीम कोर्ट का जर्नी। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ। इसके पीछे हम नहीं बताना चाहते हैं कि कितना पैसा मेरा खर्च हुआ। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने में कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन अब क्या करेंगे, एक कहावत है ना कि जब पानी नाक से ऊपर चल जाता है ना तो फिर लगता है कि नहीं यार अब चुप नहीं बैठना चाहिए था। और मैंने एक व्यंग वाला गाना मतलब कुछ दिन पहले अपने चैनल पे दिया था, यदि आप उसको सुने होंगे। उन्होंने कहा था कि एजेंसियां जब धमकाए तुमको आर्टिकल 32 याद करना तुम। बाबा साहब के को जोड़ के हमने कहा था और उस आर्टिकल 32 में मैंने सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया। आप उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ देख लिए होंगे। तो हाईकोर्ट को लेके मेरा क्या केस चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप मेरा सहयोग कैसे कर सकते हैं, या आप उसमें पार्टी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, इस विषय में मैं बताऊंगा। और यदि आप बनना चाहते हैं, आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर निश्चित मुझसे बात कर लीजिएगा। लेकिन पैसा वैसा सेंड मत कीजिएगा, ठीक है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे जब ऐसा लगेगा तो मैं आपको बोल दूंगा। और मेरे नाम पर यदि कोई पैसा वैसा लेता है तो प्लीज़ उसे आप मत दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सहयोग तो आपका चाहिए दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेकर के, लगा कि नहीं पानी नाक से ऊपर है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो ये मैं हाईकोर्ट को लेकर फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और हाँ सॉरी, मैंने कॉपी के बारे में नहीं बताया दोस्त। देखो मैं अपना कॉपी प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा हूँ, हमारे कुछ बैंडिंग्स है, कंपल्सन है, वो मेरा एविडेंस है, ठीक है। हमारे जो एडवोकेट हैं, जो हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो मुझे मेरा केस को देखते हैं या मैं जिससे एडवाइस या सलाह लेता हूं, उन्होंने कहा कि यदि आप अपना कॉपी नहीं दिखाए हैं तो आप मत दिखाइएगा।
यदि अभी आप अपना कॉपी दिखा दीजिएगा, ठीक है, तो टेक्निकल पॉइंट पे आप केस हार जाइएगा। अभी तो यदि जस्ट जो कॉपी हमने रिलीज किया है सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे, यदि वो कॉपी जस्टिस महोदय के पास चले गया, वो कॉपी जज महोदय को हम दिखा दिए, कन्विंस कर लिए, तो आप सोचिए खेल कितना पलटेगा। बोला यदि आप अपना कॉपी अभी रिलीज कर दीजिएगा तो आप टेक्निकल पॉइंट पे डेफिनेटली केस हार जाइएगा। अब ये बताओ दोस्त कि आपके कहने के अनुसार हम चले या हमारे जो लॉयर हैं, एडवोकेट हम उसके कहने के अनुसार चले। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा मेरे केस में, चाहे वो मेरे पक्ष में है या मेरे विपक्ष में है, उसके बाद मैं फ्री होऊंगा कॉपी दिखाने के लिए। नहीं तो बीपीएससी से तुम कॉपी मांगो, बीपीएससी के पास मेरा कॉपी उपलब्ध है, बीपीएससी से तुम कॉपी मांगो। आपको जिस तरीका से मैं वीडियो बनाए कर आपको वीडियो बना के बीपीएससी से कहना चाहिए था कि इसका कॉपी आप रिलीज कर दीजिए। बीपीएससी मेरा कॉपी रिलीज कर सकता है, उसके पास मेरा कॉपी है, और लड़ाई तो मेरा बीपीएससी से ही है ना, आपसे लड़ाई तो मेरा है नहीं। तो मेरे अपना कॉपी दिखाने ना दिखाने, इतना दिन से आप लोग कह रहे हैं, ये बताओ इतना चीज़ हम दिखा, इतना कॉपी का हम रिवैल्यूएट कर सकते हैं, इतना चीज़ हमने अपना यूपीएससी का मार्कशीट दिखा दिया था, तो क्या हम अपना कॉपी नहीं दिखा सकते थे? लेकिन अब तुम्हारे कमेंट के चक्कर में तो हम अपना केस तो खराब नहीं कर सकते हैं ना। ये बताइए जो हमारा सारा मेहनत किया हुआ है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कैसे आपने किसी को कॉपी दिखा था आप अपना नहीं दिखाएंगे तो केस, तो ये किसी वकील साहब एक बार समझना, थोड़ा कानून को पढ़ना आप, BNSS और सीक्रेट एक्ट क्या होता है, हाईकोर्ट का रूल क्या होता है, बीपीएससी का क्या रूल है, बीपीएससी जो हमने ड्राफ्ट बना के कोर्ट में दिया है उस ड्राफ्ट में हमने क्या पॉइंट लिखा है वो तो हमने जानते हैं दोस्त। बीपीएससी मुझे नोटिस दिया, मैंने बीपीएससी को रिप्लाई दिया, उन्होंने मुझे नोटिस में क्या लिखा, मैंने उसे क्या लिखा, ड्राफ्ट में मैंने क्या लिखा, हाई कोर्ट के ड्राफ्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ड्राफ्ट में, बीपीएससी ने ड्राफ्ट में क्या लिखा, काउंटर क्या किया, क्या एफिडेविट पे कहा, वो तो हम जानते हैं, आप तो नहीं जानते हो। तो आपके एक छोटे से प्रोवो के कारण हम अपना केस तो खराब नहीं करेंगे ना। आप बीपीएससी से रिक्वेस्ट कीजिए, बीपीएससी मेरा कॉपी रिलीज कर दे, आप बीपीएससी को कहिए, ठीक है। तो फिलहाल जब तक कोर्ट में केस चल रहा है मैं अपना कॉपी रिलीज करने वाला नहीं हूं, नहीं तो मेरा टेक्निकल पॉइंट पे केस खराब हो जाएगा और मैं ये करना नहीं चाहता हूं। चलिए, तो हाई कोर्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलेंगे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।